तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज अपन इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि मेनली इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है, उसको क्या कॉजेस है, कौन कौन से टाइप की इक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं, ये आज अपन आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायनिक गर्भावस्था। अस्थायनिक मतलब कि जहाँ पे डिलीवरी की प्रोसेस होनी चाहिए वहाँ की वो स्थान पे न होते हुए कहीं और हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इट इज अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है अपन जानेंगे सबसे पहले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें क्या होता है ना, जो फर्टिलाइज वोम या ये अंडा होता है वो गर्भाशय के अंदर विकसित न होते हुए वो अन्य स्थान पे होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो प्रेगनेंसी का जो अंडा है जिसको ओम बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी के स्थान पर जहाँ से प्रेगनेंसी डेवलप होती है वहाँ न होते हुए वो कई और पार्ट में हो जाना, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक लगभग 95% के मामलों में फॉलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो डायग्राम में, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, ये भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। तो ये मोस्टली अपन को पाया जाता है। ठीक है, देन इन तो इसमें क्या होता है, इन विच फर्टिलाइज जो वोम होता है वो इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल इंडोमेट्रियल कैविटी। जो भी बच्चा है उसको जो ग्रोथ को डेवलप करना है वो कहाँ करना है, तो एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर वो होना चाहिए यूट्रस। बट वहाँ न होते हुए वो आउटसाइड में हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो ये जो आउटसाइड इम्प्लांट है या आउटसाइड डेवलपमेंट है या इम्प्लांटेड है ओम का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या है, इसमें क्या हो जाता है कि फर्टिलाइज जो ओवम होता है वो डेवलप हो जाता है आउटसाइड, मतलब अन्य जगह पे जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे ना होते हुए कई और स्थान पे वो ओवम डेवलप हो जाना, उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ये नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखो आपको जो एम्ब्रियो दिख रहा है वो नॉर्मल जगह पर है। ठीक है, ये इट इज ए नॉर्मल जगह, यहाँ पे ब्रथ को जो बच्चा है उसको ग्रोथ होना चाहिए। पर आप जब एक्टोपिक में जाओगे तो कहीं यहाँ डेवलप हो रहा है, तो कहीं यहाँ, तो कहीं यहाँ, तो कोई यहाँ, तो कहीं यहाँ, ये अलग अलग स्थान पे डेवलप हो रहा है। बट जहाँ यहाँ नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन उसके कुछ टाइप्स है, जैसे इसमें भी आपको डायग्राम में क्लियर समझ में आएगा। ये देखो बच्चा ब्रेथ कर रहा है, दैट इज ए नॉर्मल। बट इधर देखो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एबनॉर्मल। ठीक है, तो इसके कुछ प्रकार है जैसे कि टूबल प्रेगनेंसी है। टूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप किसको बोलोगे, जो सबसे सामान्य प्रकार है फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन होना। क्या होना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसको टूबल प्रेगनेंसी बोला जाता है, टूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम का इम्प्लांटेशन या डेवलप हो जाना, तो उसको बोलेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी। देन ओवेरियन प्रेगनेंसी किसको बोले, तो ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर डेवलप और इम्प्लांटेशन हो जाता है बेबी का, तो उसको बोलते हैं ओवरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन सर्विक्स के अंदर डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल प्रेगनेंसी। ठीक है, देन फोर्थ है एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ग्रोथ हो जाता है या इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको बोलेंगे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। देन सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी, तो पिछले सी सेक्शन स्कार में इम्प्लांटेशन हो जाना। ठीक है,
जैसे इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये ओवरियन में है, यहाँ ओवरियन में है, तो इसको बोलेंगे ओवरियन इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये फंडुवल में है, ये इंटेस्टाइनल है, इस्चेमिक है, ये एम्पुलर है, ये एब्डोमिनल है, ये सी सेक्शन सार है, ये सर्वाइकल है। तो ये जिसमें आउटसाइड प्रेगनेंसी हो रही है उसको क्या नाम किए, इससे क्या जानेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। देन किसको रिस्क होते हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के? तो जिसका प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो उसको दोबारा भी रिस्क है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको हो सकती है। देन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, पीआईडी है, उसको भी होने के रिस्क है, चांसेस है। देन फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी हो चुकी हो तो उसमें भी आपको रिस्क है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। देन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, आईवीएफ की ट्रीटमेंट चल रही है तो भी हो सकता है। देन स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी हो सकता है लाइफस्टाइल में। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। देन प्रीवियस पेल्विक की कोई सर्जरी हो चुकी है, उसकी हिस्ट्री है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के रिस्क रहता है। देन इंडोमेट्राइटिस हो चुका है, ठीक है, इंडोमेट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन इंडोमेट्रियम, ठीक है। देन इंक्रीज मैटरनल एज, जैसे एज बढ़ते जा रहा है, जैसे कि ग्रेटर देन 35 ईयर्स, तो इसमें भी रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। देन क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? तो पहले मिलता है आपको मिस पीरियड जो होगा वो मिस हो जाएगा, टाइम पे आपका पीरियड्स नहीं आएगा, या इस मंथ आएगा तो अगले मंथ मिस हो जाएगा, इस टाइप का कोई साइंस मिलता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइंस हो सकता है। देन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आती है, देन नोशिया एंड वोमिटिंग होती है, या ब्रीथ में टेंडरनेस लगता है। ये आपको जल्दी से जल्दी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना है। देन क्लासिकल सिम्टम्स आपको मिलता है एनोरेक्सिया पीरियड का रुक जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है। लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, एब्डोमेन के लोअर साइड में भी दर्द बहुत हो सकता है। देन वजाइनल से ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन उसके बाद रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रप्चर हुआ है। देन शोल्डर टिप पेन, ठीक है, देन डिजीनेस पेशेंट को लग रहा है। देन फैटिंग, बहुत बेहोशी जैसी हालत में है, सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग है और पेशेंट शॉक में है। इन जैसे मिलते हैं तो बहुत सारा है सिम्टम्स आपको दिखता है तो बहुत सारी रिस्क हो सकती है। और ये जो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक टाइप का मेडिकल इमरजेंसी भी है, ठीक है, इसमें पेशेंट को एक तो ओटी में ले जाना पड़ता है या आईसीयू में पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ सकता है। ये ऐसे होता है रप्चर, मतलब फूट जाता है। रप्चर साइनम सिम्टम्स के क्या मिलते हैं, तो सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल और पल्विक पेन हो सकता है। देन डिजीनेस एंड फैटिंगनेस, पेन इन द शोल्डर ड्यू टू लीकिंग ऑफ ब्लड इनटू द एब्डोमिनल ब्लीडिंग डायफ्राम, देन पेन इन द लोअर साइड। ये साइनम सिम्टम्स आपको इसमें समझ में भी आ रहा है। ये देखो इसमें रप्चर है, फूट गया है, ठीक है। देन पैथोफिजियोलॉजी अपन समझेंगे। ओवरियन फर्टिलाइज ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। वो ओवम फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। देन किसी कारण एम्ब्रियो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो कुछ कारण से एम्ब्रियो में नहीं पहुंच पाता, ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो ग्रोइंग एम्ब्रियो ट्यूब में को ही फैलाता है। देन उसके बाद तो ट्यूब को रप्चर हो सकती है और इंटरनल एमरेज और शॉक हो सकता है, ठीक है। ये है पैथोफिजियोलॉजी। देन इसे कैसे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जिसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। देन सीरम बीएसजी टेस्ट आप कर सकते हैं, जिसमें हार्मोनल लेवल, प्रेगनेंसी के हार्मोनल लेवल पता कर सकते हैं। देन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसको टीवीएस कर सकते हैं,
यूट्रस में जस्टिनाइन स्कैन नहीं दिखती। देन एडोसेक्सुअल मास दिखाई दे सकती है। देन बाद में ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें CBC, ब्लड ग्लूकोज और HB लेवल आपको करनी है। देन ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में, एक तो मेथोट्रेक्सिन थेरेपी आप दे सकते हैं, जिसके कि इंजेक्शन मेटाथेक्सोन एक्साइड आप दे सकते हैं। इसका इंडिकेशन है हेमोडायनामिकली स्टेबल है पेशेंट, तो आप ये इंजेक्शन या ये थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं। देन अनरप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर है तो नहीं दे सकते, अनरप्चर है तो इजी टू ओके। देन स्मॉल एप्टोपिक मास है, आपको सोनोग्राफी कर रहे हैं, उसमें आपको स्मॉल मास दिख रहा है या आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आप ये थेरेपी दे सकते हैं। या लो HCG लेवल है, लो BHCG लेवल है, तो आप ये थेरेपी दे सकते हैं। इसके एडवांटेज है, इसमें सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और फर्टिलिटी प्रिवेंशन भी पेशेंट का हो सकता है। अदरवाइज आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आप लैप्रोस्कोपिक स्पेनिलोटॉमी कर सकते हैं, जिसमें ट्यूब को बचाकर प्रेगनेंसी को ट्यूब को हटाया जाता है। लैप्रोस्कोपिक स्पेनिलोटॉमी में क्या किया जाता है, ट्यूब को बचाकर जो प्रेगनेंसी टिश्यू होती है उसको हटा देते हैं। देन लैप्रोस्कोपिक स्पेल्जिंगोटॉमी, जेक्टोमी, गोटोमी, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है अफेक्टेड ट्यूब को हटाया जाता है। देन इमरजेंसी लैप्रोटॉमी में क्या कहते हैं रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अदरवाइज सीवियर ब्लीडिंग है तो आप पेशेंट को इमरजेंसी में लैप्रोटॉमी कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में जाओ तो 3 सर्जरी आप कर सकते हैं, एक में कि लैप्रोस्कोपिक सैल्पिंगोटॉमी, देन एक है लैप्रोस्कोपिक सैल्पिंजेक्टोमी, अदरवाइज इमरजेंसी लैप्रोटॉमी, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में आप कर सकते क्या क्या कर सकते हैं, आपको पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, पेन असेसमेंट करना है, देन वजाइनल ब्लीडिंग को भी आपको असेसमेंट करना है। इसमें पूरा देखना है कि पेशेंट की वाइटल स्टेबल है या नहीं है, पेन कैसा है, पेशेंट की ब्लीडिंग कैसी है, ये आपको असेसमेंट करना है। देन आपको क्या मॉनिटरिंग करना है, तो पल्स, BP, रेस्पिरेशन रेट, सैचुरेशन आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है। कोई शॉक में तो आपका पेशेंट नहीं जा रहा है, जिसकी बहुत सारा लॉक हो, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपका पेशेंट शॉक में जा सकता है, वो जा रहा है कि नहीं आए, कि साइंस मिल रहे कि नहीं मिल रही, ये भी आपको मॉनिटर करना है। देन हीमोग्लोबिन भी मॉनिटरिंग करना है, ब्लीडिंग हो तो हीमोग्लोबिन गिरने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी आपको मॉनिटरिंग करना है। देन क्या केयर करना है, तो आपको पेशेंट को IV फ्लूइड देखना है, हाइड्रेशन पेशेंट का मेंटेन रखना है। देन ऑक्सीजन थेरेपी इफ रिक्वायर्ड है तो पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी भी देना है। देन पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी आपको देना है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी आपको करनी है। देन पेशेंट को एजुकेशन भी देना है, तो एजुकेशन में क्या दोगे, तो फॉलो अप BHCG टेस्टिंग, BHCG जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है, बताना है, उसके फैमिली को भी बताना है कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इससे क्या पता चलता है। देन फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में भी आपको बताना है। देन वार्निंग साइन की भी जानकारी देनी है, कोई आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलता है तो आपको किस टाइप से हॉस्पिटल में आना है, कैसे आना है, कब आना है, ये भी आपको पेशेंट को बताना है। देन इससे क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे फॉलोपियन जो ट्यूब होता है वो रप्चर हो सकता है, ठीक है, तो रप्चर ना हो इसलिए आपको पहले ही इसका प्रिवेंशन करना है। देन मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकती है। देन पेशेंट हाइपोवैल्यूमिक शॉक में भी जा सकता है। देन इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, या रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और मैटरनल डेथ भी हो सके अनट्रीटेड केसेस में, मतलब ये ट्रीट नहीं किया तो मैटरनल डेथ भी पेशेंट को हो सकती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि नर्सिंग एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज वोम आउटसाइड द यूट्रस, मतलब यूट्रस के आउटसाइड में क्या होता है फर्टिलाइज वोम का इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मोस्ट कॉमन जो साइड है वो है फैलोपियन ट्यूब, जो कि एम्पुलर रीजन में हो सकता है।
देन इसका टाइड ऑफ सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन और वजाइनल ब्लीडिंग। देन इन्वेस्टिगेशन इसमें मोस्टली होता है टीवीएस, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है। देन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, ये पेशेंट स्टेबल है तो मेथाडेक्सोन दी जाती है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है रप्चर लीडिंग टू हिमोजेनिक शॉक। इसमें निमोनिक्स आपको पेन करके याद रखना है। पॉजिटिव मतलब क्या, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, एनोरेक्सिया, इंटरनल ब्लीडिंग रिस्क और नेगेटिव एब्डोमिनल पेन। देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक। ऐसी टॉपिक बनने के लिए आप अक्षय होकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।